नमस्कार सभी दर्शकों का। डीएवी यूनिवर्सिटी के मैदान, खूबसूरत मैदान और मनमोहक दृश्य यहाँ पर। आज का मैच दिन 14 अप्रैल रविवार, हॉक क्रिकेट क्लब वर्सेस डीएवी के बीच में। बहुत ही मनमोहक ग्राउंड, बहुत ही मनमोहक मौसम। और आप सभी दर्शकों को वैसाखी, आप सभी दर्शकों को गुड़ी पड़वा, आप सभी दर्शक जो भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, पोंगल, इन त्योहारों की बहुत बहुत बधाई। और इसी बीच शरण की बॉल, अच्छी गेंद यहाँ पर। शरण मल्ली अपनी अगली गेंद के साथ तैयार। इस बार खेल दिया है मिड ऑन की दिशा में, बिल्कुल खाली इलाका वहाँ पर। गेंद हल्का थोड़ा सा स्लो हुई है और ये जब तक गेंद फील्ड करते 2 रन। और आक्रमण के लिए अगले ओवर के लिए हॉक के कप्तान ने निर्णय किया है अपने सबसे अनुभवी और विंटेज गेंदबाज गगनदीप को बुलाने का। गगनदीप आक्रमण के लिए बिल्कुल तैयार गेंदबाजी में। गगन के ओवर की पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत करते हुए 1 रन अतिरिक्त के रूप में। गगन की अगली बॉल, इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट के साथ स्वागत करते हुए गगन का। जबरदस्त शॉट यहां पर। 6 रन। गगन अपनी अगली गेंद के साथ तैयार। अच्छी वापसी यहां पर, बाहरी किनारा लेते हुए, लेकिन खुशकिस्मत रहे बल्लेबाज कि स्लिप के फील्डर से थोड़ा सा आगे गिरी और एक जीवन दान मिलता हुआ। बहुत ही बेहतरीन वापसी करते हुए यहां पर गगन। एक और अच्छी गेंद, हल्का सा स्लाइड किया, वहां पर तेजवीर मौजूद, किसी रन की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी वापसी यहां पर, अपने अनुभव का पूरा फायदा यहां पर गगन झोंकते हुए अपनी गेंदबाजी में। इस बार ओवर पिच बॉल, जिसे बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ खेल दिया है, बिल्कुल सीधा, बेहतरीन 4 रन, बेहतरीन शॉट। 10 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर में। और एक और बेहतरीन शॉट, वहां पर फील्डर काफी आगे थे, उसके सिर के ऊपर से एक और 4 रन। गगन की अगली बॉल, हल्की सी मिस फील्ड होती हुई यहाँ पर राजा के द्वारा। 1 रन मिलेगा, कोई खास नुकसान नहीं मिस फील्ड का। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। आफ्टर 3 द स्कोर इज 27 विदाउट एनी विकेट। 3 ओवरों की समाप्ति पर 27 रन बिना किसी नुकसान के। योगेश आक्रमण में, अच्छी शॉट, वहाँ पर फिर एक बार मिस फील्डिंग होती हुई वहाँ पर कप्तान नितिन के द्वारा। और इस बार खामियाजा भुगतना पड़ेगा मिस फील्ड का। 4 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज, बेहतरीन कवर ड्राइव से 4 रन। हालांकि गेंद गई थी कप्तान नितिन के पास, लेकिन वो उसे बेहतरीन तरीके से फील्ड नहीं कर पाए और ये 4 रन मिलते हुए बल्लेबाज को 31 पर पहुंचता हुआ स्कोर। इस बार बाहरी किनारा लगता हुआ एक बार फिर से खुशकिस्मत साबित होते हुए बल्लेबाज। लगातार 2 चांस मिल चुके हैं, दोनों ही बार फील्डर से थोड़ी सी दूरी पर गेंद गिरी है और ये दूसरा जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज को। अच्छी वापसी यहाँ पर योगेश के द्वारा। एक और बेहतरीन गेंद, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में योगेश के द्वारा। एक और मिस फील्डिंग वहां पर राजा के द्वारा और एक और 4 रन मिलते हुए। इस ओवर में 2 मिस फील्डिंग और 2 बाउंड्रीज। इस बार फुल टॉस पर लिया, एक और बाउंड्री। इस बार बेहतरीन शॉट, सीधा फील्डर के सिर के ऊपर से खेला। इस बार तीसरी बाउंड्री इस ओवर की। हालांकि गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन किस्मत साथ देते हुए बल्लेबाजों का 12 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर में। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति
39 पर पहुंचा। हेलमेट सेट कर लियो। एक बार फिर से आक्रमण के लिए तैयार है गगनदीप, फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हुए। बिना थर्ड मैन, बिना फाइन लेग के गेंदबाजी करेंगे गगन। और पहली गेंद पर हवा में उठाकर मारा है और ये 4 रन। गगन अपनी अगली बॉल के साथ तैयार। इस बार फिर हवा में उठाकर मारा है और ये जबरदस्त कैच यहाँ पर योगेश के द्वारा, मिरेकल सच कैच पकड़ते हुए यहाँ पर योगेश, और जबरदस्त कैच के साथ और बेहतरीन वापसी यहाँ पर गगनदीप के द्वारा पहला झटका देते हुए डीवी की टीम को। और गगन अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए उनका पूरा साथ दिया यहाँ पर कैच ने, जो कि बेहतरीन तरीके से लपका यहाँ पर योगेश ने। नए बल्लेबाज क्रीज के बीचों बीच सामना करेंगे गगन का। गगन जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन सफलता दिलाई। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ठप्पा प्राप्त कर लिया है गगन ने। एक बार फिर भारी गेंद के साथ छेड़छाड़ करना चाहते थे बल्लेबाज। गगन की अगली बॉल हल्की हाथों से खेला, वहां पर बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा तेजवीर के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन ओवर यहाँ पर गगन के द्वारा। विकेट मेडन यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन वापसी गगन ने करवाई है हॉक क्रिकेट क्लब की अपनी गेंदबाजी के द्वारा। चार रन, पहली गेंद पर शरण के 4 रन आते हुए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर। प्रशांत बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 14 गेंदों में 32 रन बना चुके हैं। पूरी तरह से एक छोर बेहतरीन तरीके के साथ खेलते हुए प्रशांत। सैंतालीस पर पहुंचा है कॉप्स क्रिकेट क्लब का स्कोर और उसका पूरा श्रेय जाता हुआ यहाँ पर प्रशांत जी को। और ये बेहतरीन तरीके के साथ बोल्ड कर दिया है मेन बल्लेबाज प्रशांत। पूरी तरह से यहाँ पर डंडे बिखेर दिए हैं और पूरी तरह से यहाँ पर दोनों ओपनिंग बैट्समैनों को वापस भेज दिया है। पहले गगन ने, फिर शरण ने, और ये ओपनिंग जोड़ी को पूरी तरह से वापस भेजते हुए और ये 47 के रन पर दूसरा झटका लगता हुआ खतरनाक दिख रहे प्रशांत को वापस भेजा बोल्ड आउट करके शरण ने। कॉप्स क्रिकेट क्लब के लिए एक बड़ा झटका, प्रशांत आउट होकर बाहर आते हुए। प्रशांत जिन्होंने 32 रन की एक बेहतरीन पारी खेली और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं बिन्नी। बिन्नी भी बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। सामना करेंगे शरण, जो कि बस्ती बाबा खेल एक्सप्रेस के नाम से काफ़ी विख्यात हो चुके हैं। दूर दूर तक इनकी गेंदों की गति और दूर दूर तक इनके नाम की गूंज सुनाई देती है। दिलचस्प होगा ये देखना बिन्नी किस तरह से सामना करेंगे शरण की गति का। शरण जो कि अपनी लय को पूरी तरह से प्राप्त कर चुके हैं, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने है बिन्नी और हल्के हाथों से वहां पर थोड़ा सा ग्लांस कर दिया है। 1 रन ले लिया और इसी के साथ अपना खाता खोला बिन्नी ने। शरण का सामना करेंगे राजू। एक बार फिर से राजा से मिसफील्ड और उसका 4 रन के रूप में भरना होगा यहाँ पर हॉक क्रिकेट क्लब को। वाइड बॉल, लेग स्टंप से काफ़ी बाहर थी गेंद, वाइड के रूप में अतिरिक्त रन मिलता हुआ। शरण बेहतरीन शॉट यहाँ पर राजू के बल्ले से, एक और बाउंड्री आती हुई, दूसरी बाउंड्री। अच्छी रन गति को यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। हालांकि एक अच्छा मौका है हॉक के लिए क्योंकि 2 विकेट गिर चुके हैं, दोनों ही लगभग नए बल्लेबाज क्रीज पर, लेकिन राजू रनों की गति को बरकरार रखते हुए इस ओवर की दूसरी बाउंड्री। समाप्ति 57 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर।
एक सफल ओवर करने के बाद फिर से तैयार है आक्रमण के लिए गगन। सामना करेंगे बिन्नी। गगन के ओवर की पहली गेंद हल्के हाथों से खेल दिया। 1 रन मिला यहाँ पर बिन्नी को। स्ट्राइक पर आए हैं राजू। इस बार बेहतरीन शॉट। शेरू जैसे चुस्त दुरुस्त फील्डर भी उस गेंद को नहीं रोक पाए। 4 रन मिलते हुए बेहतरीन शॉट यहाँ पर राजू के द्वारा। गगन की अगली गेंद का सामना करेंगे राजू। इस बार फिर ऑफ साइड की तरफ खेल दिया है। इस बार अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करते हैं शमशेर। 2 रन मिलेंगे यहां पर राजू को। गगन की अगली बॉल। इस बार लेग साइड की तरफ खेल दिया है। बेहतरीन शॉट। अंपायर के इशारे का इंतजार। 6 रन का इशारा, 6 रन। बेहतरीन शॉट यहाँ पर एक अच्छा ओवर साबित होता हुआ कॉप्स क्रिकेट क्लब के लिए। और ये देखिए एक बेहतरीन वापसी कर दी है फिर गगन ने। इसे कहते हैं विंटेज बॉलर, अनुभवी बॉलर। जैसे ही बल्लेबाज को भरोसा आया कि वो किसी भी गेंद को मार सकते हैं, एक बेहतरीन इन स्विंगर फेंका जिसे खेलना चाहते थे मिडॉन के सिर के ऊपर से, लेकिन वहां पर फिर वही योगेश मौजूद। योगेश ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा और गगन के झांसे में फंस गए यहाँ पर बल्लेबाज। जबरदस्त गेंदबाजी। अगर आपने किसी अनुभव की गेंदबाजी देखनी हो तो इस ओवर को जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही शिक्षात्मक होगा। तीसरा झटका लगता हुआ कॉप्स क्रिकेट क्लब को। नए बल्लेबाज आए हैं गिन्नी, दूसरे छोर पर है बिन्नी, और गिन्नी और बिन्नी की जोड़ी सामना करेंगी गगन का। कैसे शेयर करता है अपना शिकार, ये देखना होगा आपको इस ओवर में गगन के द्वारा। बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना यहाँ पर, पूरी तरह से झांसे में लिया बल्लेबाज को। बहरहाल सामना करेंगे गिन्नी गगन का। 70 के स्कोर पर तीसरा विकेट गिरा। वाइड। एक और वाइड। हल्का सा आगे गिरा। 7 ओवरों के बाद 72। इनका क्लासिक एग्जाम्पल कि किसी के आत्मविश्वास को ही उसकी कमजोरी कैसे बनाया जाए, वैसा ही साबित किया गगन ने पिछले ओवर में। बल्लेबाज बहुत ही सहज महसूस कर रहे थे और अपनी गेंद की दिशा और गति को थोड़ा सा परिवर्तन करके यहाँ पर एक बेहतरीन विकेट प्राप्त किया गगन ने पिछले ओवर में। बहरहाल नए ओवर के लिए तैयार है राजा, स्ट्राइक बॉलर हाक क्रिकेट क्लब के लिए। सामना करेंगे बिन्नी। अपील वहां पर, लेकिन अंपायर का नॉट आउट का इशारा। शेरू ने गेंद को फील्ड किया, शमशेर ने। 1 रन मिलेगा। राजा अब राउंड द विकेट करेंगे गेंदबाजी गिन्नी को। गिन्नी और बिन्नी की जोड़ी मैदान के बीचों बीच बल्लेबाजी करते हुए, दिशा से भटकते हुए। भाई रुक जाना, बहुत दूर है। पट के। अब सामने आ गए हैं बिन्नी। बेहतरीन शॉट यहाँ पर 2 फील्डरों के बीचों बीच। 4 रन मिलते हुए यहाँ पर बेहतरीन शॉट
यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत ही बेहतरीन की, 2 फील्डर वहाँ पर मौजूद, लेकिन दोनों के बिल्कुल गैप के बीच में से ढूंढा बेहतरीन। एक और बाउंड्री उसी दिशा में प्राप्त की। यहाँ पर 12 रन आ चुके हैं अभी तक इन 4 गेंदों में। राजा की अगली बॉल, सामना करेंगे बिन्नी। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया और बेहतरीन तरीके के साथ 1 रन लगभग चुरा लिया यहाँ पर। इस बार सामना करेंगे गिन्नी। और इसी के साथ 8 ओवरों की समाप्ति, 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर कॉप्स क्रिकेट क्लब। गेंदबाजी में एक और बदलाव, तेजवीर को लाया गया है #13 तेजी, लेफ्ट आर्म स्पिनर। दोनों छोर से, दोनों ही छोर से स्पिन का आक्रमण होगा यहाँ पर हॉक की तरफ से। सामना करेंगे बिन्नी, जिन्होंने राजा का मुकाबला बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ किया था। देखते हैं इस लेफ्ट हैंडर गेंदबाज के आगे कैसा प्रदर्शन करते हैं बिन्नी। हल्के हाथों से खेला, 1 रन लेना चाहते थे, सही समय पर वापस भेजा बिन्नी ने गिन्नी को। चार रन मिलते हुए यहाँ पर मिड ऑफ की दिशा में हल्के हाथों से खेला, वहां पर योगेश मौजूद। 1 रन मिलेगा, स्ट्राइक पर आएंगे गिन्नी। दाएं हाथ के गेंद बल्लेबाज को राउंड द विकेट बॉल करेंगे यहाँ पर तेजवीर। रिंको बेहतरीन स्वीप शॉट, 4 रन प्राप्त किए यहाँ पर। एक बार फिर से आक्रमण के लिए तैयार। एक रन मिलेगा यहाँ पर। बिन्नी जो कि 12 गेंदों में 22 रन के साथ एक अच्छी पारी खेलते हुए, प्रशांत के बाद बिन्नी ने संभाला है अपने कंधों पर कॉप्स क्रिकेट क्लब के स्कोर को। अपील की गई लेकिन अंपायर ने उसे नकार दिया। हल्के हल्के बादल उमड़ते हुए, उम्मीद यही है कि ये बादल इस मैच में कोई खलल ना डाल पाएं। हल्की हल्की बूंदाबांदी से तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन अगर तेज़ बारिश होती है तो इस मैच में खलल डाल सकता है। और सभी यही दुआ करते हुए और इसी उम्मीद में कि बारिश इस मैच में खलल न डाले, क्योंकि एक बहुत ही रोमांचकारी मैच होने की संभावना है यहाँ पर।
9 का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है कॉप्स क्रिकेट क्लब ने 10वें ही ओवर में। एक बेहतरीन रन गति को मेंटेन रखते हुए यहाँ पर कॉप्स क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी 9.2 ओवरों में ही 100 रन का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। और इस बार बेहतरीन तरीके के साथ बोल्ड कर दिया है और इसी के साथ गिन्नी की पारी का समापन। राजा, जो कि मैं पहले बता रहा था कि विकेट टेकर के रूप में जाना जाते हैं, और ये गिन्नी और बिन्नी की जोड़ी को तोड़ते हुए कुछ ऐसा लगता हुआ है हम पंजाब के ठेके पर खड़े हैं जहां गिन्नी बिन्नी की बातें चलती हुई। तो जी हाँ, इसी बीच राजा ने तोड़ दिया है यहाँ पर गिन्नी को, और नए बल्लेबाज सुमित पाल सिंह एसपीएस आते हुए। नए बल्लेबाज एसपीएस सामना करेंगे राजा का। बहुत ही बेहतरीन फ्लाइटेड गेंद के साथ स्वागत है एसपीएस का। पूरी तरह से यहाँ पर भौचक्के रह गए। इस बार गति परिवर्तन राजा के द्वारा, अच्छी गेंद नए बल्लेबाज को पूरी तरह से चकित करते हुए, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में राजा। एक और उम्दा गेंद जिसे पूरी तरह से यहाँ पर चक्रों में डाल दिया, और इसी के साथ एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति। 4 रन आए इस ओवर में और एक बेहतरीन विकेट प्राप्त किया यहाँ पर राजा का। 10 ओवर 102, 4 विकेट नुकसान पर। बात करूं कॉप्स के बल्लेबाजों की, स्टार्ट तो लगभग हर, गिन्नी को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर बल्लेबाज को स्टार्ट तो मिला, लेकिन उस स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए एक बड़े रन में। ये एक कमी नजर आती हुई यहाँ पर कॉप्स क्रिकेट क्लब में। और इसी बीच तेजवीर सामना करेंगे बिन्नी। हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर, 1 रन मिलेगा वहां पर, और स्ट्राइक पर आ गए हैं सुमित पाल सिंह एसपीएस। गेंदबाजी पर है #13 तेजी, ट्रेंडिंग नंबर 1 #13 तेजी, वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग नंबर 1, ग्लोबल ट्रेंडिंग नंबर 1, यूनिवर्सल ट्रेंडिंग नंबर 1 #13 तेजी गेंदबाजी करते हुए। बेहतरीन गेंद यहाँ पर, पूरी तरह से यहाँ पर चक्रों में पड़े हुए हैं सुमित पाल सिंह। ना तो राजा की गेंद को समझ पा रहे थे, ना ही तेजवीर की गेंद को समझ पाए हैं। देखना होगा अगला कदम क्या उठाते हैं यहाँ पर एसपीएस। एक अच्छी गेंद, अंदर की तरफ आई गेंद। दोनों ही गेंदबाजों की गेंद इनकी समझ से परे, बिल्कुल भी गेंदबाजी को समझ नहीं पा रहे हैं सुमित पाल। इसी बीच तेजवीर की अगली गेंद, रन आउट का एक हल्का सा चांस। सामना करेंगे बिन्नी। एफर्ट यहाँ पर अच्छा नितिन का, लेकिन गेंद को सही तरह से साफ तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाए। बेहतरीन एफर्ट, 100 आउट ऑफ 100।
बहुत ही ज़बरदस्त वापसी यहाँ पर हॉक के बॉलर्स के द्वारा। पूरा श्रेय जाता हुआ राजा, तेजी, शरण और सबसे अनुभवी गेंदबाज गगन को। ज़बरदस्त शॉट, ये बहुत ही बेहतरीन शॉट, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। बहुत ही अधिक ज़रूरत कॉप्स को इस वक्त इस तरह के शॉट्स की, और उसी को पूरा करते हुए यहाँ पर संधू। इस बार दिशा से थोड़ा सा फटके, ओवरथ्रो के रूप में 1 रन मिलेगा। हालांकि अच्छी कोशिश थी वहां पर #13 तेजी की। वाइड का इशारा यहां पर अंपायर के द्वारा। इस बार भी वाइड का इशारा, ये तो थोड़ी कंट्रोवर्सी होगी यहाँ पर। हालांकि एक अच्छी गेंद थी, बाहर की तरफ निकली थी, लेकिन अंपायर का निर्णय वाइड का। इस बार गति में परिवर्तन किया राजा ने, हल्के हाथों से खेला और 1 रन ले लिया यहाँ पर। और आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं तेजवीर, #13 तेजी। बिल्ले भाई सत श्री अकाल, तपन बोल रहे हैं भाजी। बस वधिया भाजी वधिया। अंदर भाई मैच खेडते पे ने भाई सिर्फ ना आखिरी 3 गेंदा रह गई, जिद्दे बाहर आंदा मैं तुहाडे नाल गल ही करा देना। ओके जनाब। पहली गेंद डॉट के रूप में करते हुए तेजी इस बार अटैक चेंज किया है, मीडियम पेस की ओर अग्रसर हुए हैं। 163 रन है, 5 गेंदें बची हैं और बहुत ही बेहतरीन वापसी यहाँ पर हॉक के बॉलर्स ने करवाई है अपनी टीम की, और एक अचीवेबल टारगेट यहाँ पर अपने लिए सेट कर रहे हैं हॉक के बॉलर्स। अब जिम्मेवारी आएगी बल्लेबाजों के ऊपर, देखना है जितना भी स्कोर यहाँ पर कॉप्स की टीम बनाती है उसका लक्ष्य का पीछा कैसे करते हैं हॉक के प्लेयर्स। एक और अच्छी गेंद, लगातार 2 डॉट बॉल्स, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर #13 तेजी। हॉक टीम के बहुत ही प्राचीन और मजबूत स्तंभ गिने जाते हैं #13 तेजी तेजवीर। पिछले कुछ मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आज उसी को जारी रखते हुए, उसी ट्रैक पर अपनी गाड़ी चलाते हुए इस बार बॉलिंग के साथ। तीसरी गेंद आखिरी ओवर की, और इस बार कट कर दिया है राजा ने। गेंद को फील्ड किया, मिस फील्ड किया, 2 रन यहाँ पर मिल गए हैं बल्लेबाजों को। आज अगर बात की जाए राजा की फील्डिंग की तो वो उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, लगता है आज पूरे फिट नहीं नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ फिटनेस में कमी नज़र आती हुई है राजा की। हालांकि बॉलिंग में प्रदर्शन इनका अच्छा रहा, 1 विकेट प्राप्त किया। पीछे हटकर खेलना चाहते थे, बेहतरीन 20वां ओवर करते हुए यहाँ पर तेजवीर। किसी तरह का कोई मौका नहीं मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज को। एक बेहतरीन 20वां ओवर
और एक और डॉट बॉल, लगातार यहाँ पर 5 में से 4 गेंदें डॉट की है। किसी भी तरह से कोई भी यहाँ पर गेंद अगर कहें तो बल्लेबाज संधू को समझ में नहीं आई है। और एक बहुत ही बेहतरीन 20वां ओवर। यंगस्टर अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो इस ओवर की वीडियो बार बार देखें कि किस लाइन लेंथ पर आखिरी ओवरों में गेंद करनी है। और इसी बीच इस पारी की आखिरी गेंद तेजवीर, सामने है संधू और एक और डॉट बॉल। बेहतरीन ओवर यहाँ पर तेजवीर का, सिर्फ 2 रन इस आखिरी ओवर में और इसी के साथ 165 रन बनाए हैं कॉप्स क्रिकेट क्लब ने। हालांकि पहले 10 ओवर में 100 रन बना लिए थे और उसके बाद बहुत ही बेहतरीन वापसी हॉक के बॉलर्स के द्वारा 166 रन का लक्ष्य मिला है यहाँ पर हॉक को। और ये देखना होगा बल्लेबाज 166 रन का लक्ष्य कैसे प्राप्त करते हैं। और घुम्मन ब्रदर्स आपस में कुछ वार्तालाप करते हुए और जबरदस्त यहाँ पर 165 रन का लक्ष्य करने के लिए थोड़ी देर में उतरेगी हॉक की टीम। जल्द ही आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।